सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अभी हम लेकर आए हैं आपके सामने सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं कोशिश। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग 31st March 2012 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। परचेज सेल रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड कैरीज वेजेस। ओहो, वेजेस एंड सैलरी सर, पहले वेजेस लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, ये वो बड़े सारे पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद बात करता है स्टॉक है जी, इतना कोई बात नहीं। डेप्शन ऑन फिक्स एसेट बाय 10%, तो फिक्स एसेट ढूंढ लीजिए। फिक्स एसेट ये रही, फिक्स एसेट के आगे क्या लिख दें जी 2। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ये रहा सर, कमीशन के आगे पॉइंट नंबर क्या लिख दें जी 3। रेंट रिसीव्ड एडवांस, रेंट सर, यहाँ तो रेंट दिख नहीं रहा, पिछले पेज पे होगा। रेंट का पॉइंट नंबर है जी 4, रेंट का पॉइंट नंबर है 4। रेंट के बाद अगली चीज़ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये रहा जी बैंक लोन और बैंक लोन का इंटरेस्ट, इसके बारे में एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर है जी 5। उसके बाद बात करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पॉइंट नंबर 6। कैपिटल कहाँ है, ये रही कैपिटल का पॉइंट नंबर कौन सा है जी 6। कैपिटल के इंटरेस्ट की बात करेगा। ड्राइंग का पॉइंट नंबर है 6, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की बात करेगा। तो आपको मालूम ही हम कैसे करेंगे। हाँ सर, हम पहले क्वेश्चन को रीड कर चुके हैं, फिगर हमने देखी नहीं, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। मेरे साथ साथ बनाएं सॉल्यूशन नंबर 2 का कंप्लीट फॉर्मेट। तो सबसे पहले बताएं हम क्या बनाएंगे सर। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। तो मेरे साथ साथ पूरे फॉर्मेट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना करें स्टार्ट। और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अगर फाइनल एग्ज़ाम में आ जाता है और आपका सबसे पहला टारगेट ये रहेगा बिना कटिंग के, बिना ओवरराइटिंग के 25 मिनट्स के अंदर उस क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व। और होएगा जब आप इस तरह सुंदर प्रैक्टिस करेंगे और पूरा दिमाग आपका 100% आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। एडजस्टमेंट कितनी मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी, 7 मिल जाएंगी, मैं कह रहा हूँ 8 मिल जाएंगी। 2 नंबर की एक एडजस्टमेंट तो होगी, तो 8 मिल जाएंगी, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट थोड़ी ना होंगी। और आधी चीज़ें तो हमने यूँ की यूँ कट कॉपी पेस्ट मारनी होती है। हाँ सर सही कह रहे हो, दिमाग तो थोड़ा सा ही लगता है इस चैप्टर में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। सर आप कितना बोलते हो, बोलते बोलते सारे फॉर्मेट बना दिए, हमारे को उलझा दिया। अरे आप वीडियो पॉज करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करना, कोई बात नहीं, फिर कर लेना। सबसे पहले बताएं क्या बनाएंगे सर। सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन नंबर 2 है ये, थोड़ा सा ठीक लिख लें। सॉल्यूशन नंबर 2 सबसे पहले क्या लिखें, ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज़, यहाँ क्या लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखें पर्टिकुलर रुपीज़, यहाँ पे क्या लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे रुपीज़। फिर क्या बना देंगे बैलेंस शीट रुपीज़, एसेट रुपीज़, और यहाँ क्या लिख देंगे लाइबिलिटीज़। तो सर एक काम करते हैं, पिछली बार की तरह लाइन से कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है परचेज एंड सेल, तो ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना स्टार्ट करें टू परचेज। और जैसे ही आप परचेज लिखोगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे मुझे कि मैंने फर्स्ट ये लाइन क्यों छोड़ी है ओपनिंग स्टॉक के लिए। हाँ सर, परचेज कितने 2,75,000, और ये 2,75,000 में मेन कॉलम में नहीं लिख रहा बाय सेल्स, और सेल्स का फिगर है आपका 5,20,000, और ये भी मैं मेन कॉलम में नहीं लिख रहा, कारण आप समझ गए। हाँ सर, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो अंदर की तरफ माल आया, अंदर की तरफ माल वापस आया, तो मैंने कभी ना कभी बेचा होगा। हाँ सर, सेल्स रिटर्न है मेरी 15,000 माइनस सेल्स रिटर्न 15,000। सर क्या माइनस करके लिख दूं, अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्या पता और कुछ दे रखा हो। नहीं सर, सेल में और कुछ नहीं दे रखा होगा, हम तो कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा कर दो फिर 5,05,000। वो तो परचेज में कई चीज़ें होती हैं। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड है मेरा 9,000, माइनस कर दें 9,000 रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद बात करता है कैरिज, कितने रुपए जी 12,400। और याद करें कैरिज का तो मैंने पूरा पॉइंट बताया था आपको, खाली अगर आपको क्वेश्चन में कैरिज दे रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंडिचर होता है 12,400। ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया मैंने 12,400।
कैरेज के बाद अगली बात करते हैं जी वेजेज एंड सैलरी, और वेजेज एंड सैलरी तो डिटेल में बताई थी। वेजेज पहले लिखा हुआ था 58,600 टू वेजेज एंड सैलरी 58,600। वेजेज एंड सैलरी के बाद बात करता है ट्रेड एक्सपेंसेस। नाम इसका ट्रेड है, ट्रेडिंग में मत डाल देना। ट्रेड की हिंदी होती है व्यापार, व्यापार के जनरल खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाएगा। बच्चे तो लिंक लगाए घूम रहे होते हैं, ट्रेड 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 से ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार के अलग अलग खर्चे हो गए मेरे कितने 2200 रुपये के P&L में डाल दें। और मुझे उम्मीद है आप एक लाइन छोड़ के डालेंगे, इट में भी पॉसिबल ग्रोस लॉस हो जाते हैं। यहाँ के लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंडिचर 2200 रुपये। ट्रेड एक्सपेंडिचर के बाद बात करते हैं रेंट, और ध्यान दें रेंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। अरे सर हमें याद है राम की CID से बच के रहना चाहिए, कितनी बार बताओगे। राम में जो आर था उसका मतलब रेंट ही था। रेंट की इनकम कितनी है 13,000 रुपीज़, यहाँ दिख रही है। एडजस्टमेंट क्या है इसकी, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखते हैं जी। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहता है सर। एडजस्टमेंट नंबर 4 कह रहा है हमारे को, क्या कह रहा है हमारे को रेंट के बारे में। रेंट रिसीव्ड एडवांस 1000। अच्छा, इस 13,000 में से माइनस कर दीजिए एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कितना है 1000, यानी कि इस साल की इनकम कितनी है सिर्फ 12,000। और जो आपने 1000 रुपये का रेंट एडवांस ले लिया, ये आपकी क्या हो जाएगी फिर लायबिलिटी। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, और फिगर वाइज कितने रुपए आएंगे 1000 रुपीज़, ये आपकी क्या हो जाएगी लायबिलिटी। हाँ सर, साथ के साथ लिख दिया हमने रेंट और एडवांस रेंट। रेंट के बाद बात करते हैं इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस का कोई नोट नहीं है, मैंने कहा ना इंश्योरेंस का खर्चा है, P&L में जाएगा 2000। ऑडिट फीस P&L में जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं P&L में टू इंश्योरेंस और टू ऑडिट फीस। बताएं जी इंश्योरेंस के कितने एक्सपेंडिचर हैं 2000, ऑडिट फीस कितनी है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये। ये सारी चीज़ें हो चुकी। हाँ सर ये सारी चीज़ें हो चुकी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, और मज़े की बात डेटर क्रेडिटर्स के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। अच्छा, तो ये चुपचाप लिख दें डेटर्स 1,10,000 रुपीज़ के, डेटर्स 1,10,000 रुपीज़, और क्रेडिटर्स 62,100 रुपीज़। डेटर क्रेडिटर्स के बाद बताएं क्या लिखा हुआ है BR और BP। BR बताएं जी कितने रुपए के हैं 3,300 रुपये के, और BP बताएं जी कितने रुपए के हैं 2,200 रुपये के, 2200 रुपये के। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये तो P&L का खर्चा है जी। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट तो P&L में डाल दीजिए टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है जी 5,500 रुपीज़। उसके बाद बात करता है कमीशन। कमीशन इनकम है 1000 रुपये की, P&L में लिख दें बाय कमीशन, इनर पॉइंट में लिखेंगे 1000। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं कमीशन अर्न, ऐसा कमीशन जो मैंने कमा लिया बट नॉट रिसीव्ड ₹400। कमीशन 400 रुपये का मैंने कमा लिया लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एक्रूड कमीशन। कितने रुपए 400 रुपये मैंने कमा लिए, मिले नहीं हैं, कोई बात नहीं। तो मेरी इनकम कितनी होगी 1400 रुपये। ये जो 400 रुपये नहीं मिले क्या मुझे फ्यूचर में मिलेंगे? हाँ सर मिलेंगे। तो एसेट होगी यस सर एक्रूड कमीशन 400 रुपये। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। कमीशन के बाद बात करता है ओपनिंग स्टॉक 36,000। लो जी ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दें टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, टू ओपनिंग स्टॉक 36,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक के बाद बात करता है जी कैश इन एंड कैश एट बैंक। ये बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। बताएं जी फिगर वाइज कितना है सर? कैश इन हैंड है 12,800, ये लो जी ये लिख दिया 12,800, और कैश एट बैंक है 26,800। लो जी। उसके बाद बात करता है बैंक लोन। ओहो सर बैंक लोन पे तो एक नोट है और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे भी एक लोन नोट है। पहले तो बैंक लोन लायबिलिटी साइड में लिख दो, ये लिख दिया मैंने बैंक लोन 20,000 रुपीज़ का, ये मैंने लिख दिया बैंक लोन 20,000 रुपीज़। बैंक लोन का इंटरेस्ट हमारा खर्चा होता है। हाँ सर कितने रुपए? 1500 रुपये। ये 1500 रुपये मैंने पे कर रखे हैं। एडजस्टमेंट नंबर है जी 5। क्या कहती है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज अनपेड फॉर द लास्ट 6 मंथ। लास्ट के 6 महीने का बैंक लोन का इंटरेस्ट अब तक हमने पे नहीं करा। मुझे बताएं लोन कितना है 20,000 रुपीज़, और लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखी है। हाँ सर कितनी दे रखी है 15%। अगर 15% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट कितना बनता है 3,000।
उसमें से पे कितना कर रखा है 1500, तो कितना पे नहीं कर रखा 1500, और उसने कह भी ऐसा रखा है कि 6 महीने का पे कर दिया, 6 महीने का पे नहीं करा। अच्छा, तो P&L में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने पे कितना कर दिया 1500, और अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 1500, टोटल ब्याज कितना हो गया 3000। 1500 पे कर चुके, 1500 फ्यूचर में पे करोगे, तो यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500। अच्छा सर, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 होगी। बैंक लोन हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख चुके हैं, हाँ सर। इंटरेस्ट लोन P&L में जा चुका, हाँ सर। पॉइंट नंबर 6 है कैपिटल का 2.5 लाख रुपए, ये लिख दी मैंने, कैपिटल 2,50,000 रुपये। सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर है जी 6। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या है। अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है जी, कितना लगाना है 8%। कैपिटल बताएं जी कितनी है 2,50,000 का 8% होता है 20,000 रुपीज़। अच्छा, ये लग गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये आ गया आपका 20,000। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिगर वाइज है जी ये 20,000 रुपीज़। और ये 20,000 रुपीज़ कहाँ से आया, 2,50,000 रुपीज़ की जो आपकी कैपिटल है उसका 8% है जी। ठीक है जी, इसको मैंने एक बार क्या करा, कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उधर से खर्चा मान लिया, ख़त्म। हाँ जी, ड्राइंग 15,000। ड्राइंग का क्या करते हैं सर, ड्राइंग कैपिटल में से क्या होती है माइनस कर दीजिए। ड्राइंग बताएं कितनी माइनस कर दें 15,000 रुपीज़। और इस ड्राइंग के बारे में एडजस्टमेंट नंबर क्या है जी 6, क्या कहती है, एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है 900, तो ड्राइंग क्या होती है माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगी माइनस, कितने रुपए जी 900 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस की क्या है इनकम। इनकम है तो P&L में क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900 रुपीज़। उसके बाद बात करता है फिक्स एसेट 3 लाख रुपए की। लो जी, ये रही मेरी फिक्स्ड एसेट 3 लाख रुपए की। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी बच गई जिसकी 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कहता है, डेप्शन लगाओ फिक्स एसेट पे 10%, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000 रुपये। और बाकी एसेट कितनी बची 2,70,000। और इस डेप्रीशिएशन का क्या करेंगे सर, P&L में डेबिट कर देंगे, टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट, टू डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 30,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो हम एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सब कर चुके। क्लोजिंग स्टॉक बच गया 60,000 रुपीज़ का। इसका क्या करें सर, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिगर वाइज बताएं 60,000 रुपीज़। और इसी 60,000 रुपीज़ को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे स्टॉक 60,000 रुपीज़। अब जाकर लगभग सारी चीज़ें हम क्या कर चुके, ख़त्म। तो इसको फिनिशिंग देते हैं और सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं बंद। लो जी, सबसे पहले उठा लो ट्रेडिंग अकाउंट, हाजिर हो। 2,75,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 2,66,000। 2,66,000। जब आप इसको बंद करने लगे तो एक बार नज़र मार लें, कोई ऐसा फिगर तो नहीं है जो हमने अंदर लिखा और मेन फिगर वाले कॉलम में नहीं लिखा। ठीक है जी, तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो एक दो चीज़ें बस आपको याद रखनी है। 5,05,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 5,65,000 रुपीज़। इस 5,65,000 रुपीज़ में से डेबिट की सारी चीज़ें घटा दें, कैलकुलेटर अलाउड है, घटा दें। 5,65,000 माइनस क्या करेंगे जी 36 माइनस 2,66,000 माइनस 12,400 माइनस 58,600, दिस कम्स टू 1,92,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच गया 1,92,000। और इसके आगे क्या लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000। अब क्या करें सर, ये P&L में ट्रांसफ़र कर दें बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000, 1,92,000 रुपीज़। अब अगर हम इसको बंद करना स्टार्ट करें तो 1,92,000 रुपीज़ प्लस 12,000 रुपीज़ प्लस 1,400 प्लस 900, दिस कम्स टू 206,300। 206,300 में से ये सब कुछ माइनस करना स्टार्ट करें। 2,200 माइनस 2,000 माइनस 1,200 माइनस 5,500 माइनस 3,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000, दिस कम्स टू 142। कुछ गलत आ गया, एक मिनट होल्ड रखें, देखते हैं क्या फिगर वाइज क्या गलती होगी। हाँ, अब ये रिकॉर्डिंग में कोई इशू आ रहा था। हम कहाँ तक पहुँच गए थे 206,300।
206,300 माइनस क्या करें जी 2200 माइनस क्या करें 2000 माइनस क्या करें 1200 माइनस क्या करें 5500 माइनस 3000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 दिस कम्स टू 142,400 142,400 इज योर नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट और 206,300 ये आ गया 142,400। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये नेट प्रॉफिट अब इसके अंदर प्लस कर दीजिए 142,400। इससे पहले कि हम गलती करें मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये इंटरनेशनल कैपिटल प्लस होगा, ये ड्राइंग माइनस होगी, इंटरनेशनल ड्राइंग माइनस होगा, बाकी नेट प्रॉफिट प्लस होगा। इसको फिगर वाइज देखते हैं जी 2,50,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 900 प्लस 142,400 दिस कम्स टू 3,96,500। इसमें प्लस कर दीजिए, बताएं क्या क्या प्लस कर दें। ये वाला 1,000 प्लस 62,100 प्लस 2200 प्लस 20,000 प्लस 1,500 दिस कम्स टू 4,83,300। आंसर देखते हैं 483,300 483,300। हे भगवान, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड तो आ गई, एसेट भी इतनी आ जाए तो मज़ा आ जाए। एसेट में कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं बचा हुआ जी, नहीं बचा हुआ, तो प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 1,10,000 प्लस 3,300 प्लस 400 प्लस 12,800 प्लस 26,800 प्लस 2,70,000 प्लस 60,000 दिस कम्स टू 483,300 4,83,300 और एंड योर आंसर इज़ करेक्ट। मुझे उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी जिस हिसाब से हमने ये सॉल्यूशन करा है। हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है अब कि फाइनल एग्ज़ाम के अंदर कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सही। अगर मैं देखता हूँ ध्यान से तो इस क्वेश्चन को करने में भी लगे हैं 16.5 मिनट। 16.5 मिनट में मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, और आप इसी शिद्दत से, मतलब जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं और यू कैन से दैट कोई भी क्वेश्चन जब आप करें तो आपका 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन में होना चाहिए और किसी चैप्टर में भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे को पढ़ाते वक्त तो भी चीज़ें देखनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कभी ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग में कोई इशू आ रहा है, कभी एसी स्लो करना है, कभी कुछ, लेकिन आपका 100% ध्यान सोल्यूशन के अंदर होना चाहिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।